जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 31 मई 2026 आज दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 15वां अध्याय। और कल का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखा तो घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्तिपूर्वक होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर पर धारण करके शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से इस प्रकार कहा। राजा दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों को भी पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में इस प्रकार की बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, सो सब मन की बातें हमसे कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे महामते उसे कहो। तब राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्रह्मन, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन होकर हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वास संसार के भूत, भविष्यत और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय करके राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में पारायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान श्रीहरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। और जैसे भगवान शंकर की सेवा में पार्वती तत्पर रहती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी प्रेम से सेवा किया करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए तुम्हें बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान
इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने अपने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसीलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ में चला गया। अभी अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवान के भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्रह्मन, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंग वेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामी, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्रह्मन, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय करके उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया और वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ तप किया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्रह्मन, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने क्या कहा ये आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे लापसी और तापसी की कहानी। एक गांव था जिसमें 2 भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी 1.25 सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ी
तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नजर भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्नजड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। और अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके अधिक मास की पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता हो, सारे संसार के पालन करता हो। अतः हे कृष्ण, आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक ऐसा उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस धरती पर एक राजा था जिसका नाम चंद्रहास था। उसकी अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी अति सुशील एवं रूपवती थी और दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको केवल एक ही बात का दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। और एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया जो कि उस ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षान्न को बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी ब्राह्मण धनेश्वर ने उसे यह सब कार्य करते हुए देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो।
घर आकर धनेश्वर ने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु हो जाएगा। चंडी ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। इसी प्रकार दिन बीतते गए और 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस आयु में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे उसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी ये इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया और निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसी के साथ विवाह कार्य इत्यादि रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। देवीदास पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी कन्या को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति हो सकती है। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो मैं अवश्य ही वापस आऊँगा।
और यदि नहीं आया तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखा और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात्रि में जो मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाई। तो पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया और कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको काटने के लिए वहाँ पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसके जो मृत्यु दोष हैं वो कट गए हैं। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी और जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि हे माँ, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः
गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी।
नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।